बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर पीजी एडमिशन 2024 से 26 सेशन में अभी तक हो रहा है। हालांकि 2025 मार्च का महीना चल रहा है। 3 मेरिट लिस्ट आई, एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हुई। अब चौथी मेरिट लिस्ट न जारी करके स्पॉट राउंड में एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। हम आपको विस्तार से बताएंगे। रिक्त सीटों की संख्या आप पूछ रहे हैं, प्रोसेस पूछ रहे हैं, और विश्वविद्यालय ने संबंधित विभाग जहां पर पीजी की पढ़ाई होती है या कॉलेज जहां पर पीजी की पढ़ाई होती है, उन सभी के लिए कुछ आदेश जारी किए। उसी आदेश के तहत उन लोगों को स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, विश्वविद्यालय जब भी स्पॉट एडमिशन के लिए पीजी में तिथि निकालती है तब जो है कि वह धांधली का आरोप लगता है। और धांधली का आरोप जब लगता है तो बीच में जाकर के एडमिशन की प्रक्रिया को रुकवानी पड़ती है। क्यों आरोप लगता है? मेरे हिसाब से जो है कि विश्वविद्यालय भी कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता को नहीं बरतती है, इसलिए आरोप लगता है। हम आपको सारी चीजें बताएंगे। पहले चलिए हम आदेश देखते हैं कि विश्वविद्यालय ने क्या आदेश जारी किए हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि क्यों आरोप लगता है और क्या जो आरोप लगता है क्या विश्वविद्यालय को उसमें पारदर्शिता बरतनी चाहिए, और बरतनी चाहिए तो कैसे। चलिए हम आपको बताते हैं। पहले देखिए, यह विश्वविद्यालय ने आदेश जारी किया है कि स्पॉट एडमिशन के लिए 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक समय दिया गया है। देख पा रहे स्नातकोत्तर 24 से 26 में 25 से 29 देख पा रहे वो ऑनलाइन आवेदन एडिट के साथ ऑन स्पॉट नामांकन के संबंध में। अब यहां पर दो चीजें हैं। एक तो नया फ्रेश कोई अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था 24 से 26 में एडमिशन के लिए पीजी में, तो वो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है, नया वाला एकदम। और किसी ने आवेदन कर दिया था, कुछ करेक्शन करना है तो वह करेक्शन भी कर सकता है। और सारा चीज कब करना है? 25 से 29 के बीच में ही। देखिए, ये जो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो डेट दिया गया है कि फ्रेश वाला आवेदन कर सकता है, यह विश्वविद्यालय पर दबाव बन रहा था। यानी वैसे स्टूडेंट जो बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड जो इंटीग्रेटेड करता है ना, उनको भी पीजी में एडमिशन का मौका दिया जाए। छात्र छात्राओं ने आवाज उठाया था, तो उनको भी इसमें मौका दिया गया है। तो पहले उन लोगों का ऑनलाइन आवेदन नहीं करवाया गया था, तो अभी डेट निकाल दिया गया कि ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करके स्पॉट में एडमिशन ले लो। ठीक है, तो ये तो करेक्शन और नया आवेदन और स्पॉट एडमिशन 3 का ये विषय में ही हो गया बात। अब चलिए, ये जो नीचे वाला जो सारा आदेश है डायरेक्ट रूप से किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं है, संबंधित विभाग या कॉलेज के लिए। यहां पर कहा जा रहा है कि सूचित किया जाता है कि 24-26 में 25 से 29 तक ऑनलाइन आवेदन, उसके बाद एडिट के साथ ऑन स्पॉट नामांकन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है। तो क्या? तो देखिए, पहला कि छात्रों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया होना अनिवार्य है। एकदम वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन, बिना ऑनलाइन आवेदन के कोई बच्चा अगर सोचता है कि हम जाके एडमिशन ले ले तो एडमिशन उनका इनवैलिड माना जाएगा। और सभी कॉलेज और विभाग को आदेश दिया गया है कि वैसा का एडमिशन नहीं लेना है। दूसरा है कि सभी विभाग या प्राचार्य यह सुनिश्चित कर ले कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित प्रथम, द्वितीय या तृतीय मेधा सूची में चयनित वैसे छात्र जो विश्वविद्यालय या विभाग या विद्यालय यानी महाविद्यालय जो है यानी कॉलेज में नामांकन के लिए राशि का भुगतान कर चुके हैं, और विश्वविद्यालय का जो विभाग है वो या महाविद्यालय द्वारा उन छात्रों की सूची को विश्वविद्यालय के यूएमआईएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया, उन छात्रों को प्रथम वरीयता देते हुए छात्रों की सूची यूएमआईएस पोर्टल पर अपलोड करें अगर उस विषय में स्थान रिक्त है। तो इसमें कहा गया कि मान लेते हैं कोई बच्चा का नाम आ गया फर्स्ट लिस्ट में या सेकेंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में, बच्चा लोग गया कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो जो कॉलेज में हम लोग जाकर के एडमिशन वाला प्रक्रिया पूरा करते हैं ना, तो हम लोग कॉलेज को पैसा दे देते हैं और कॉलेज को डॉक्यूमेंट देते हैं। अब कॉलेज का काम रहता है कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर आपका फॉर्म सबमिट करे और चालान जमा कर दे। कभी कभी कॉलेज का होता है कि रखले रह जाता है, आप तो पैसा दे दिए, आप डॉक्यूमेंट जमा कर दिए और कॉलेज बस रखले रह गया। तो यदि कोई बच्चा का ऐसा है कि बच्चा अपने तरफ से तीनों मेरिट लिस्ट में से कौन में उसका नाम आया था और कॉलेज में वो पैसा उसा डॉक्यूमेंट सब दे दिया, जमा कर दिया, ठीक है सर हमारा एडमिशन कर दीजिए, लेकिन डेट खत्म हो गया, कॉलेज ऑनलाइन विश्वविद्यालय को सबमिट कर ही नहीं पाई, तो पहले उन लोगों का एडमिशन में प्रेफरेंस देना है। लेकिन कह दिया गया कि अगर सीट खाली होगा तब जबरदस्ती नहीं। तो ये बात हो गया। अब तीसरा देखिए,
सभी विभाग अध्यक्ष या प्राचार्य या प्राचार्य से आग्रह है कि ऑन स्पॉट नामांकन जो कि मेरिट लिस्ट बना करके करें। अब मेरिट लिस्ट वाला बात क्या है, हम इसको समझाते हैं, अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं। उसके बाद से कि विभिन्न विषयों में बचे हुए सीटों पर नामांकन सामान्य सीट के रूप में किया जाएगा, यानी जो भी सीटें बच गई है, जो स्पॉट एडमिशन में जो एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी उसको जनरल सीट माना जाएगा, कोई रिजर्व सीट नहीं, वो जनरल सीट कहलाएगा। उसके बाद से देखिएगा तो ये 5वां नंबर पॉइंट है कि छात्र किसी भी विश्वविद्यालय या विभाग में जहां सीट है, सीट उपलब्ध है, वहां पर जाकर के नामांकन ले सकते हैं। यानी विश्वविद्यालय के कोई भी विभाग जहां पर पीजी की पढ़ाई होती है या कोनो कॉलेज जहां पर पीजी की पढ़ाई होती है वहां पर सीट खाली तो झट से जाके एडमिशन ले लेना है। देख पाता था स्नातकोत्तर विषय बदलने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम परिनियम का ध्यान अवश्य रखे, साथ ही विषय परिवर्तन करने वाले छात्रों का नामांकन किसी भी प्रायोगिक विषय में नहीं लिया जाएगा। यहां पर कह दिया गया कि देखिए अगर आप विषय बदल के एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्पॉट में आपको चांस है, लेकिन ध्यान रहे मान लेते हैं कोई आपका ऑनर्स है प्रैक्टिकल वाला और आप उसी से चाह रहे हैं पीजी में एडमिशन लेना, तब तो ठीक है, ऑनर्स आपका है तो मैच कर रहा है तो ठीक है हो जाएगा। लेकिन आपका वो ऑनर्स नहीं है, ऑनर्स दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम सब्सिडरी से पीजी में एडमिशन ले ले, तो स्पॉट में समय दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, लेकिन कहा गया कि पीजी में जो एडमिशन जो सब्जेक्ट से लीजिएगा ना, वो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, नॉन प्रैक्टिकल से आप विषय बदल करके आप पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद से कहा गया कि विश्वविद्यालय विभाग या महाविद्यालय छात्रों द्वारा विषय बदलने की स्थिति में पहले छात्रों द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन को एडिट करे, तत्पश्चात नामांकन ले। अगर विषय बदल करके आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिना प्रैक्टिकल वाला विषय से तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको करेक्शन करना होगा, वहां जाकर के सब्जेक्ट चेंज करना होगा, क्योंकि अभी तो आप दूसरा सब्जेक्ट दिए होइएगा, फिर करेक्शन कीजिएगा तो सब्जेक्ट बाद एडिट करके बदल करके तब एडमिशन लेना होगा। अब यहाँ पर कहा गया कि नामांकन समिति के निर्णय के आलोक में 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का भी नामांकन लिया जा सकता है। यानी जो BA प्लस बीएड किया है, BSc प्लस बीएड किया है, वो लोग भी चाहे तो ऑनलाइन आवेदन करके उसके बाद से वो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद से कहा गया कि विश्वविद्यालय विभाग या महाविद्यालय निर्धारित सीट से अधिक नामांकन किसी भी परिस्थिति में नहीं ले। जो सीट रिजर्व है उन्हीं में एडमिशन लेना है, उससे ज्यादा में नहीं लेना है। सीट से अधिक नामांकन लेने पर UMIS अपडेट नहीं किया जाएगा और निर्धारित सीट से अधिक नामांकन की जवाबदेही विभाग अध्यक्ष प्राचार्य की होगी। अब हम चलिए अब समझाते हैं कि करप्शन कहां होता है। देखिए ये जो 5 नंबर पॉइंट है, यहां पर कहा गया है ना कि छात्र किसी भी विश्वविद्यालय विभाग या महाविद्यालय में जहां पर सीट उपलब्ध हो नामांकन ले सकता है। यहां पर मामला फंस जाता है, कैसे पता चलेगा कि कौन कॉलेज में सीट खाली है या कौन विभाग में सीट खाली है, कैसे पता चलेगा? कोई भी कॉलेज अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से या विभाग या विश्वविद्यालय ही सभी का इंटीग्रेट करके विश्वविद्यालय ही यहां पर सीटवा दिखा देती कि देख ले बउआ सब, ई विभाग में या ई कॉलेज में हाई विषय में इतना सीट खाली है, स्पॉट एडमिशन जाकर के ले लीजिए। विश्वविद्यालय ये नहीं करती है। भ्रष्टाचार या करप्शन या धांधली का सबसे बड़का रीजन यही है। अब होता क्या है, तो सबसे पहला बात है कि कौन कॉलेज में सीट कितना खाली है या पीजी डिपार्टमेंट में आपको पता नहीं चलेगा, जाके पूछना पड़ेगा कि सीट खाली है। वो गेट पर गए, फिर हाउ कॉलेज में गए, सीट खाली है, ऐसे जाके पूछना होगा। अगर कह दिया कि सीट खाली है तो फिर क्या करना है? अगर मालूम चल गया आपको कोनो कॉलेज में जाकर के कि सीट खाली है तो क्या करना है, तो देखिए यहां पर मेरिट लिस्ट वाला बात आया है, हाई वाला नोटिस में है, देखिएगा यहां पर तमाम स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 3, सभी विभाग अध्यक्ष प्राचार्य से आग्रह है कि ऑन स्पॉट नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट, मतलब कि ऑन स्पॉट जो नामांकन करे आप लोग मेरिट लिस्ट निकाल के कीजिए। अभी सर बाबू हाई कैसा मेरिट लिस्ट होता है, उदाहरण समझिए, मान लेते हैं कि RDS कॉलेज है, ठीक है, मान लेते हैं वहां पर पीजी में एडमिशन के लिए 10 गो सीट खाली है, इंग्लिश का 10 गो सीट खाली है, लेकिन बच्चा पहुंच गया 50 गो, तो अब 50 का तो एडमिशन नहीं होगा, कौनो 10 गो का होगा। तो फिर उस 50 को कहेगा कॉलेज RDS कि तुम लोग एक आवेदन लिखो और अपना स्नातक वाला मार्कशीट लगाओ, हम मेरिट लिस्ट निकालेंगे। यानी कॉलेज, ये जो मेरिट लिस्ट वाली बात है ये यूनिवर्सिटी नहीं निकालेगी,
कॉलेज अपना अपना मेरिट लिस्ट निकालेगी या विभाग अपना अपना मेरिट लिस्ट निकालती है। मान लेते हैं कि 50 गो बच्चा पहुंचा वहां आरडीएस में, सीट 10 गो है, तो फिर 50 गो में से तो 10 गो एडमिशन होगा, तो फिर कैसे चुनाव होगा? तो फिर इस बेस पर चुनाव होगा कि चूंकि हम इंग्लिश का उदाहरण दे रहे हैं कि 10 गो इंग्लिश का सीट मान लेते हैं खाली है, तो यह देखा जाएगा कि उस 50 में से 10 गो इंग्लिश का जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर वाला कौन है, फिर उसी को प्रेफरेंस मिलेगा। ये तो हो गया नियम। दूसरा क्या होता है धांधली थोड़ा मोड़ा, कि मान लेते हैं किसी कॉलेज में 10 गो सीट खाली है, अभ्यर्थी गया और वहां पर अपना आवेदन वगैरह दे दिया कि सर मेरिट लिस्ट बनाइए, देख लीजिएगा, अगर नंबर उम्बर ठीक ठाक से है, हमारा नाम मेरिट में आ जाता है, तो फिर आप एडमिशन ले लीजिएगा। होता क्या है कि सिफारिश पहुंच जाता है कि सर कॉलेज में सीट खाली है, 2 गो बच्चा है एडमिशन का, उनका एडमिशन लेना है। तो कॉलेज 5 गो सीट खाली रहेगा ना, कहेगा कि नहीं खाली है, क्योंकि 5 गो सीट रिकमेंडेशन से भर गया हुआ है, पहले ही फोन हो गया हुआ है कि हाँ फलाना का एडमिशन लेना है, चिलाना का एडमिशन लेना है। तो कॉलेज आपको नहीं बताएगी कि सीट खाली है। 5 गो रहेगा, चाहे 4 गो रहेगा, चाहे 10 गो रहेगा, लेकिन फुनाफुनी तो हो जाता है पहले ही, इसलिए कॉलेज मना कर देती है कि नहीं सीट खाली नहीं है। और फिर वो जो फोनवा जो कहले रहता है वो आता है, वो फॉर्म पर डालता है, उनका एडमिशन हो जाता है। तो समझ रहे हैं करप्शन कहां पर होता है? एक तो ये कि विश्वविद्यालय सीट किस कॉलेज में या किस डिपार्टमेंट में खाली है नहीं बताती है, और दूसरा ये 2-4 गो सीट कोने कोने में खाली रहता है ना, तो अगर फोन वाला देखिए सिफारिश अगर चला गया तो समझिए कि आपको मौका नहीं मिलेगा। अब कभी होता है कि ठीक है सिफारिश नहीं गया तो कॉलेज कहती है कि हाँ सीट खाली है, तो फिर आप वहां पर जा करके अपना आवेदन देते हैं कि सर देखिए मेरा स्नातक का ये नंबर है, और बच्चा अगर सीट से ज्यादा पहुंच गया तो फिर उसी को प्रेफरेंस मिलता है जिसका स्नातक में ज्यादा नंबर रहता है, अन्यथा जितना सीट है उतने बच्चा पहुंचा फिर उतने का एडमिशन हो जाएगा। उतने का एडमिशन हो गया तो अब आपको क्या करना है? देखिए अगर आपको एडमिशन लेना है ना तो 25 से 29 है, तो अब वही आप पता कीजिए कोनो कॉलेज में कि वहां पर सीट खाली है कि नहीं खाली है। फोन उनसे अगर सीट खाली है तो कह दीजिए कि सर वो सीट रखले रहिएगा, तब वही हो पाएगा ना। तो दूसरा अगर आप फोन नहीं करते हैं, आप पता नहीं करते हैं, तो आपके बदला कौन और पता करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा लेगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि पीजी एडमिशन जब भी स्पॉट एडमिशन होता है तो मामला कहां पर फंसता है, झगड़ा कहां पर होता है, करप्शन का आरोप कहां पर लगता है, और हाई जो मेरिट का बात किया गया है, ये मेरिट वाली बात किस तरीके से होती है। आवेदन सब बच्चा करता है, कॉलेज या डिपार्टमेंट मेरिट लिस्ट निकालती है, फिर सीट के हिसाब से उसमें एडमिशन हो जाता है। तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर आप समझा है बहुत अच्छा से, हमको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो वो कहेगी हाँ सर नहीं समझ में आया, फिर हम देखते हैं कि कैसे समझाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।